उन्होंने तो गुस्से में किया था, तुमने तो जानबूझ के श्राप दे दिया। इतने अच्छे राजा हैं, उनके जैसे राजा कहाँ मिलते हैं। ऐसा कहने पर श्रमिक ऋषि ने उनके एक शिष्य को और भेजा, जाओ राजा परीक्षित से कहना कि मेरे पुत्र के श्राप के द्वारा आपकी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी। यह शिष्य चला गया, प्रणाम करके कहता है, राजन मुझे मेरे गुरुजी ने भेजा है और कहा है कि मेरे पुत्र के श्राप के द्वारा आपकी 7वें दिन में मृत्यु हो जाएगी। आप ये 7 दिन में कुछ कर लें, इसका उपाय कर लें। यह सुनकर के राजा परीक्षित अपनी पत्नी ईरावती के पास जाता है और कहता है, सुनो, तुम कब मरने वाली हो पता है तुम्हें? तो कहती है, हे नाथ ऐसी कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं, मुझे पता है कि मुझे 7 दिन के पहले कोई नहीं मार सकता, क्योंकि ऋषि का वचन है। तो कहती है, नाथ ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ बोले, प्रिय मुझे श्रृंगी ऋषि, श्रमिक ऋषि के पुत्र, उनने श्राप दिया है कि मुझे 7वें दिन तक्षक नाग काट ले। तो हे वो सोनक ऋषि, ये राजा परीक्षित को तक्षक नाग काटने से मृत्यु हो जाएगी होने पर ये कथा सुनाइए कि उसने इस समय और क्या क्या किया था इसके पहले। हे ऋषि, वो कथा सुनाइए, क्योंकि जब तक भगवान कृष्ण और पांडव थे जब तक तो कलयुग नहीं था। फिर ये परीक्षित राजा के राज में ये कलयुग का प्रवेश कैसे हो गया और उनने इस कलयुग को रोका क्यों नहीं? हमें ये कथा भी थोड़ा सुनाए प्रभु। ये राजा परीक्षित का जब समय लगा उसी समय कलयुग का भी प्रवेश हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण गए उसके बाद कलयुग प्रारंभ हो गया। तो एक दिन एक काला आदमी, एक गाय और एक बैल, उनके 3 पैर काट दिए थे और दोनों रो रहे थे। तो यहां से राजा परीक्षित निकल रहे थे। उन्होंने पूछा, ये तुम्हारी दुष्टा किसने की है? तो कहते हैं, वो काला आदमी, उसने हमारे पैर काटे हैं। तो राजा परीक्षित को गुस्सा आ गया और तलवार निकाली और तलवार निकालकर जैसे मारने को कहा तो वो चरण पकड़ लिए। राजा परीक्षित, इनके पूर्वजों के नियम थे, शरणागत को मारते नहीं थे, निहत्थे पे वार नहीं करते थे। तो जैसे ही उसने चरण पकड़ा तो कहता है, हे प्रभु मुझे क्षमा करो। तो कहता है, मेरे राज से हट जाओ। राजा परीक्षित कहते हैं, मेरे राज्य से हट जाओ। तो कहता है, प्रभु ये तो विधि का विधान है, मैं कैसे हट सकता हूँ? कहाँ चला जाऊं? सारी पृथ्वी पर आपका राज है, आप मुझे कहीं जगह दे दें। ठीक है, मैं तुम्हें जगह देता हूं। पहली जगह मैं तुम्हें देता हूं द्रुत स्थान, जहां जुआ खेला जाता है। दूसरा स्थान देता हूं तुम्हें मद्रालय, जहां मदरा का सेवन किया जाता है। तीसरा स्थान देता हूं तुम्हें वैश्यालय, जहां वैश्य का वन होता है। और चौथा स्थान देता हूं जहां वध होता है जानवरों का। हे नाथ, कलयुग हाथ जोड़कर कहता, प्रभु आपने मुझे जितनी भी जगह दी है
सब ऐसी जगह दे, एक आध ऐसी जगह दे दें। अच्छा ठीक है, तुम सोने में भी रहना। अब ये परीक्षित ने जैसे ही सोने में रहने को कहा है, शिकार खेलने जब ये गए थे तो इनके मुकुट में बैठ के चला गया था सांप में, और उस कलयुग ने इनसे उस सर्प डलवा दिया। इस प्रकार 5 जगह कलयुग को देते हैं। तो सूत जी कहते हैं फिर ये राजा को पता था कि सोंड में है, तो स्वर्ण मुकुट पहन के नहीं जाना चाहिए था। नहीं, ये तो विधि का विधान है। अब इधर सूत जी कहते हैं श्राप मिलने के बाद ये गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं और गंगा तट पर जाकर के अन्वेषण करना चालू कर देते हैं। वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और सबसे 7 दिन में कोई व्यक्ति मरने वाला है, उसके जीवन के 7 दिन हैं, तो सब ऋषियों से उपाय पूछते हैं। तो सारे ऋषि कहते हैं आप सुखदेव के पास जाइए। सुखदेव कहते हैं तुमने जो किया है उसका फल तुम्हें मिलेगा। तो कहते हैं प्रभु आप मुझे अच्छी मृत्यु हो, मुझे ऐसा मार्ग सुनाइए कुछ। सुखदेव महाराज भागवत कथा का श्रवण कराते हैं और सुखदेव की कथा इस संसार में हम सब लोग सुन रहे हैं परीक्षित के द्वारा। बोलिए राधे राधे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो। मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, रोज